राधे राधे। जय श्री हरिवंश। ब्रह्मांड के इतिहास की वह सबसे बड़ी घटना जिसने देव और दानव दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। एक तरफ था अमृत पाने का लालच तो दूसरी तरफ था अस्तित्व बचाने का संघर्ष। लेकिन जब यह मंथन शुरू हुआ तो पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। आखिर क्यों भगवान विष्णु को एक विशाल कछुए का रूप धारण करना पड़ा? भक्तमाल की इस श्रृंखला में हम आपके साथ भक्त और भगवान की अलग अलग कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से। उनके श्राप के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र और सभी देवता शक्तिहीन हो गए। हार कर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा, अकेले तुम यह कार्य नहीं कर पाओगे, इसलिए असुरों से मित्रता करो और उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। मंद्रांचल पर्वत की मखनी बनाओ और वासुकी नाग की रस्सी। मंथन की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन जैसे ही देवताओं और असुरों ने मंद्रांचल पर्वत को समुद्र में डाला, वह नीचे धंसने लगा। आधार न होने के कारण पर्वत डूब रहा था और सबका उत्साह भी साथ साथ टूट रहा था। तब भगवान ने मुस्कुराकर एक बड़ा रहस्य बताया। किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। आपने श्री गणेश की पूजा नहीं की है, इसलिए आपके कार्य में यह बाधा प्रस्तुत हो रही है। देवताओं और देवतियों ने मिलकर विघ्नहर्ता की वंदना की और बाधा दूर हुई। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, कच्छप अवतार। एक विशाल कछुआ जिसकी पीठ 1,00,000 योजन बड़ी थी। भगवान समुद्र के तल में बैठ गए और मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देवता। स्वयं भगवान ने सहस्त्र बाहु हजारों हाथ होकर दोनों ओर से मंथन में सहायता की। जैसे जैसे समुद्र मथा गया, एक एक करके अद्भुत रत्न समुद्र मंथन से निकलने लगे। सबसे पहले भयानक विष निकला। ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव ने इसे पी लिया और अपने कंठ पे वास देकर नीलकंठ कहलाए। उसके बाद निकलती है कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों ने स्वीकार किया। तत्पश्चात उच्च श्रेवा व एरावत हाथी। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। लेकिन राहु नाम के एक दैत्य ने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं, बल्कि राहु और केतु के रूप में अमर हो गया। अमृत पीकर देवता शक्तिशाली हो गए और अंततः युद्ध में असुरों को पराजित किया। यह कथा हमें सिखाती है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आए, अगर धैर्य और भगवान का सहारा हो तो अमृत जरूर मिलता है। भगवान के कूर्म अवतार ने न केवल पर्वत को संभाला, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन को बचाया। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। ऐसे ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तमाल की इस श्रृंखला में हम आपके साथ अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे भगवान नरसिंह के अवतार की पावन कथा को। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरिवंश।